आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 15 का सेल्फ टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ a statistical experiment is called Sample space. something which can take different values with different probabilities is called, कल पढ़ा था हम लोगों ने, रैंडम वेरिएबल। Yes. इसे रैंडम Yes, sir. वेरिएबल कहना है, आप लोगों ने सिर्फ वेरिएबल नहीं कहना। If two events have no elements in common, they are known as. Mutually exclusive. Mutually exclusive. If two events have at least one element in common, the events are. Not mutually G. exclusive. If three coins are tossed, then the number of outcomes are. 8. If three dice are rolled. 216. G. If an experiment consists of rolling a die and flipping a coin, then the number of outcomes. 12. 12. Which of the following applies to discrete as well as continuous variable? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर 16 का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आ गया है। तो आज ही हम लोगों ने ये स्टार्ट करना था, लेकिन इसका जो आंसर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी एक पता चल जाएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 के स्टार्ट में। ओके, तो Okay, sir. इसका आंसर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। The arrangement of some or all of the objects without considering the order. The arrangement is called. Combination. If 10p3 is equal to 720, then 10c3 is equal to, तो बस कैलकुलेटर से पूछ लेना था, 10c3 120. 120. ओके। और अब इधर कहता है कि np2 is equal to 20, then the value of n is, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करना था। आप सबसे पहले लिखते हैं 10p2 इज इक्वल टू, जिसका आंसर 20 आ जाए, जिसका आंसर 20 आ जाए वो करेक्ट आंसर होगा। तो 5p2 का आता है। Yes, sir. तो आप n की जगह पे 5 पुट करें तो 5p2 इज इक्वल टू 20, तो 5 आंसर है इसका। क्लियर? If four Yes. coins are tossed simultaneously, number of outcomes containing at least one head, or at least one head से मुराद क्या? 1, 2, 3 and 4, इनकी बात कर रहे हैं। Yes, ऐसे ही है ना। अब देखें, Yes. 4 कॉइन्स टॉस किए तो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 16. 16। उसमें से हमने बताना है कि एटलीस्ट वन हेड आए, तो हमने ये सारे बताने हैं। तो कौन सा नहीं बताना हमने? 0 हेड वाला। Yes, sir. और 0 हेड की कितनी आउटकम्स होती हैं हमारे पास? 1. 1। तो 16 में से 1 आउटकम नहीं बतानी, तो बाकी 15. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। Yes, sir. ऑल्टरनेटिव मेथड पे लेके गया हूँ। वो जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि या तो सक्सेस होती है या फेलियर, तो 1 2 3 4 का आ जाना ये सक्सेस था और 0 का आ जाना फेलियर था। तो मैंने कहा कि फेलियर की आउटकम्स कितनी है, तो फेलियर की आउटकम सिर्फ एक थी। तो बाकी जो 15 आउटकम है आउट ऑफ 16 वो सक्सेस की आउटकम है, तो वो 15 हमने बता दिया। इवन कि आप इस क्वेश्चन को यूँ भी कर सकते थे कि 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4, तब भी आपके पास आंसर 15 ही आता। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग था कि इसके ऊपर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। ओके, Okay, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। 4 coins are tossed simultaneously, the number of outcomes containing at least 2 tails। तो वो बात कर रही हैं 2 की, 3 की एंड 4 टेल की।
ऐसा ही है। तो हमने इसमें से कौन कौन से नहीं बताने, 0 और 1 टेल हमने नहीं बताना। यस सर। तो टोटल आउटकम्स कितनी है 4 कॉइन्स की? 16। 16। उसमें से 0 टेल वाले कितने हैं? 1। 1। और 1 टेल वाले कितनी आउटकम्स हैं? 4। 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 11 11। या फिर आप इसे 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 कर दो, तब भी 11 आंसर बनता है। क्लियर? यस सर क्लियर। अच्छा जी, 10.14। तो 5CR इज इक्वल टू 10। तो R की वैल्यू नीचे है, तो यहीं से वैल्यू पुट कर देना 5C2। तो जैसे आपने 5C2 किया, आंसर आपको मिल गया 10। 10। तो यही करेक्ट आंसर है। क्लियर? यस सर। जी। यस सर। अब इफ द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ पेयर ऑफ डाई, तो टोटल आउटकम 4। 36 36। 36 is यस सर। repeated over and over again in a very long series of trials। तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। What proportion of outcome do you think would result in sum less than 7? हाँ जी। अच्छा, ये प्रोपोर्शन से मुराद 6/36 प्रोबेबिलिटी ही होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 5/12 या भी कोई स्टूडेंट बोल रहा था 6/36। तो भाई चवल बनने की ज़रूरत नहीं है। सम इक्वल टू 7 नहीं था, सम लेस देन 7। और मैंने तुमसे कहा था लेस देन 7 के लिए जो टोटल आउटकम होती हैं वो 15 होती हैं। तो 15/36 इज इक्वल टू 5/12। ओके ओके। ओके सर। तो क्या ये ओके प्रोबेबिलिटी आपको यस बता सर। नहीं दी थी मैंने? यस सम यस सर। इक्वल टू 7 पूछ ले तो फिर 6/36 6/36। और अगर सम मोर देन 7 पूछ ले तो फिर फिर भी 5/12 होगा। 5/12 आएगा सर। 5/12 आएगा। शाबाश। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना काफ़ी सारी मतलब इम्बिग्विटी है। क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया कि 500 पर्सनस हैं, उनमें से 150 एग्जैक्टली 150 ने पीसी परचेज किया। और इवेंट बी है कि भाई उन 500 पर्सन में से 160 ने पीसी परचेज किया। तो हमने बताना है कि इवेंट ए एंड बी क्या है हमारे पास। हाँ जी, इवेंट ए एंड बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो नॉट में जाएगा। चलो हाँ, कोई नॉट म्यूचुअली कह रहा 500 है में से क्या? म्यूचुअली हो जाएगा 500 या टोटल। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कहा कि थोड़ी बहुत एम्बिग्विटी है, मतलब अपनी अजम्पशन है। अब अजम्पशन ये है कि भाई अगर आपके पास पहले से एक पीसी मौजूद हो, क्या आप दोबारा से पीसी परचेज करोगे? जब आपके पास एक लैपटॉप मौजूद है, क्या आप दोबारा से 2 लैपटॉप अपने पास रखोगे? और नो सर सर। नहीं ना। तो भाई 500 में से 150 ने पहले पीसी ले लिया था, बाकी जो बच गए 160 ने बाद में ले लिया। तो टोटल 310% ने पीसी परचेज किया हुआ है। लेकिन अभी भी मतलब 190 ऐसे हैं जिन्होंने पीसी परचेज नहीं किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा नहीं दिख रहा कि जैसे यहाँ पर कोई कॉमन आ सकता हो। हाँ, अगर इन दोनों का टोटल 500 से ज़्यादा हो जाता ना, कि टोटल पर्सन 500 हैं, यहाँ पर ऊपर हमें कह देता कि भाई
ये 350 है और फिर नीचे क्या देता 160। तो अब देखो टोटल कितने आ जाते हैं 510 510। हालांकि 10 टोटल पर्सन हैं कितने 500 500। 500 तो इसका मतलब कुछ 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2 मरतबा पीसी परचेज किए होंगे। यस सर तो फिर तो आ जाता नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर हम इन इवेंट्स को क्या कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली exclusive एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके और समझ ओके में सर आए। यस सर किसे नहीं समझ आई कौन था किसको नहीं समझ आई। नहीं आई सर समझ। अच्छा ये देखें क्वेश्चन में कहा गया है अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15.18 ना एक मरतबा फिर से सुने कि यहाँ पर हमें इवेंट्स बताए गए। इवेंट ए क्या है कि टोटल 500 पर्सनस हैं, उनमें से 150% ने टीवी परचेज कर लिया। तो ये पहला इवेंट है कि 500% में से 150 टीवी परचेज पीसी परचेज करके ले आ रहे हैं। मतलब अभी भी 350 ऐसे पर्सनस हैं जिन्होंने पीसी परचेज नहीं किया हुआ। ये इवेंट ए कंप्लीट हो गया। ये तो क्लियर है ना। और इवेंट बी में से कहा कि भाई 160 मजीद पर्सन ने पीसी को परचेज किया। अब यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए ना तो जिसके पास एक चीज़ मौजूद होती है ना तो वो दोबारा दूसरी चीज़ वैसी नहीं लेता। मतलब अगर आपके पास एक मरतबा एक कंप्यूटर है पड़ा तो आप घर में 2 कंप्यूटर नहीं रखेंगे, या आपके पास अपना लैपटॉप है पड़ा तो आप दोबारा दूसरा लैपटॉप एट अ टाइम नहीं रखेंगे। तो इस वजह से ना इनमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता। अभी भी देखें तो 150 प्लस 160 इज इक्वल टू 310। तो टोटल 500 में से ना 310 लोगों ने पीसी परचेज किया हुआ है। अभी भी 190 लोग रहते हैं जिन्होंने पीसी परचेज नहीं किया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन इवेंट्स के दरमियान किसी किस्म का कुछ भी कॉमन इवेंट नहीं आ रहा। ओके और जब कॉमन ना हो ठीक तो है। हम उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। डन। जी सर ठीक है। लेकिन लेकिन यस सर। अगर 150 की जगह पे इधर होता ना 350 और बाकी सारा क्वेश्चन सेम होता, तो फिर देखो टोटल पर्सन 500 हैं लेकिन हाँ जी टोटल पीसी परचेज कितने हो गए हैं 510। ऐसे ही है ना 350 प्लस 160। हाँ जी तो फिर इसका मतलब कि 10 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 मरतबा पीसी को जाके परचेज किया, तभी पीसी टोटल 510 हो गए। तो फिर तो कॉमन आ गया ना। तो फिर उसे हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते। अगर टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक्सीड कर जाता तो हम कहते हैं इसके दरमियान कॉमन है, तो फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। क्लियर। यस सर। अच्छा अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आती है कि अगर हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हों तो हमें तो इंडिपेंडेंट भी नज़र आ रहा है ना। तो पीसी का परचेज करना ये डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट है। भाई आप क्यों पीसी परचेज करोगे मतलब लैपटॉप, क्योंकि आपके दोस्त के पास मौजूद है इसलिए आप भी परचेज करोगे, ऐसा ही है। नो सर तो एक किस्म के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हुए ना। यस सर तो हम इसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी कह सकते थे। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार करेक्ट आंसर कौन सा है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो बेटा यहाँ पर आपने हमेशा अगर साथ में डिपेंडेंट दिया हुआ होता तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में से किसी को सेलेक्ट करते। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट का वर्ड दिया है ना ये काम उसने एमसीक्यूज को फिल करने के लिए दिया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये दोनों एक साथ में दे दिए हैं। तो मतलब वो इनमें से डिस्टिंग्विश करवाना चाह रहे हैं कि म्यूचुअली है या नॉन म्यूचुअली है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में से अगर डिस्टिंग्विश करवाना होता
तो फिर वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को देता और म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली में से कोई सा एक इवेंट देता। जैसे कि क्वेश्चन 15.19 देखो, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दे दिए। हाँ यस सर। अच्छा, अब ये भी नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की नेचर क्या है, क्वेश्चन है कैसा, तो उसके मुताबिक ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। तो वैसे 15.18 जो था ना, ये बड़ा इम्बिगुअस सा क्वेश्चन था, मतलब कोई फुल डाटा नहीं प्रोवाइड किया गया था, इस वजह से सारी की सारी अजम्पशन चल रही थी। तो इसमें इंडिपेंडेंट Yes, भी sir. हमारे पास ठीक हो सकता था, तो खास इंफॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन अगर 15.19 को देखें तो कहता है कि इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0.5 है, इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3 है। इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटीज का पता चल गया? पता Yes, चल sir. गया। अच्छा, Yes, sir. ए और बी की प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करनी हो तो कौन सा लॉ अप्लाई करते हैं? Addition. और Addition वाला। एडिशन लॉ क्या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में होता है? No, sir. No, तो sir. इस वजह से No, हम sir. ये वाले आंसर तो उसे नहीं बताएंगे ना, क्योंकि Yes, sir. एडिशन लॉ Yes, में yes, जो sir. इवेंट्स होते हैं वो या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे Yes, ही है। sir. अब देखें, एडिशन लॉ की प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी, कितनी? 0.5। तो 0.5. बेटा वो 0.5. 0.5 कैसे आई होगी? जब हमने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी को ऐड किया होगा इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी के साथ, Yes, Yes, sir. sir. तो कितनी बनती है? Yes, sir. 0.5. 0.5. अब Same देखें, answer. अगर अगर कोई चीज कॉमन होती तो हम इसमें से माइनस करते 0.5 में से, Yes, sir. तो ए और बी Yes, की sir. प्रोबेबिलिटी 0.5 में से कम आती, इन दोनों Yes, sir. प्रोबेबिलिटीज के सम से कम होती। तो अब सम के इक्वल है तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी 0। Yes, sir. तो अगर कॉमन ना हो तो Mutually आंसर exclusive. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। लेकिन अगर यहीं पे हमें कह देता ए और बी की प्रोबेबिलिटी 0.4, तो फिर Non-mutually exclusive. कैसे No, mutually. कैसे कि भाई 0.2 क्योंकि प्लस कॉमन आ रहा है कुछ. 0.3 तो 0.5 बनते हैं, तो हमने इसमें से 0.1 माइनस किया होगा तो ये जाके 0.4 बना होगा। तो माइनस करना कॉमन Yes, sir. होने की प्रोबेबिलिटी, तो फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह देते हैं। क्लियर? Yes, sir. सबको समझ आ गई है क्वेश्चन की? Yes, sir. यस सर। जी 20, if a coin is tossed 4 times the probability of 4 head is equal to जी 1/16। बेटा 4 टाइम्स कर रहे हैं तो टोटल आउटकम Yes, sir. 16, और सारे के सारे हेड आ जाएं वो सिर्फ एक ही होती है हमारे पास आउटकम। Yes, sir. अदरवाइज आप B होता 4C4 यूं फाइंड कर लें तो 1/16, तो 1/16 से मुराद 0. 0.0625. हाँ जी, तो बी B ऑप्शन। option. क्लियर? Yes, sir. When all events have the same chances of occurrence, the events are said to be same chances of occurrence से मुराद बेटा, जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो हेड और टेल के आने के सेम चांसेस होते हैं, हेड के आने के Yes, लिए sir. भी Yes, sir. 1/2, टेल के आने के लिए भी 1/2। इसी तरह से जब हम लोगों ने लूडो खेलनी हो, डाइसिस को रोल करना हो, तो 1 से लेकर 6 तक तमाम नंबर्स के आने के चांसेस सेम सेम होते हैं। जी Yes, sir. sir. तो बेटा Yes, sir. वो इन इवेंट्स की बात कर रहे हैं जिनमें तमाम चीज़ों के आने के चांसेस सेम सेम हों, तो ऐसे इवेंट्स को बेटा इक्वली लाइकली इवेंट्स कहा जाता है। इक्वली लाइकली इवेंट्स जिनके आने के चांसेस इक्वल इक्वल हों, किसी भी इवेंट के अक्कर होने के चांसेस इक्वल इक्वल हों, उन्हें हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। डन? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इफ 2 or more events कैन नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली, बेटा जब वो साइमल्टेनियसली अक्कर नहीं हो सकते तो मतलब उनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है, Yes, sir. Mutually exclusive. तभी तो वो एक साथ अक्कर नहीं हो सकते, तो उन्हें कौन से इवेंट्स कहा जाता है?
म्यूचुअली अच्छा एक्सक्लूसिव। बेटा, ये लेक्चर्स पढ़ाते हुए क्या ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में बता दी थी ना? यस सर। चलें, Yes, sir. गुड। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा कि खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और पेशेंट सीवियर किस्म का एक्सीडेंट हो और पेशेंट को लेके जाना हो हम लोगों ने हॉस्पिटल में, तो वो ये नहीं कहता डॉक्टर कि भाई इसके मर जाने के चांसेस 98% हैं। वो ये नहीं कहता, मतलब नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे चांसेस कम ही क्यों ना हो। तो वो ये कहता है कि भाई 1%, 2%, 3% चांसेस हैं इसके बच जाने के। ऐसे ही है ना? Yes, तो sir. तो इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत मुश्किल है उसको बचना, मतलब उसकी डेथ हो जानी है। ऐसे ही है ना? Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. बेटा अगर किसी भी इवेंट के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस लेस देन 5% हो तो समझ लेना कि वो इवेंट अक्कर नहीं होने वाला। नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं अनलाइकली टू अकर। लाइकली टू occur। Unlikely to occur if probability of success is less than 5%। तो यहाँ पर तो probability of success क्या थी? 1%। 1%. तो इसलिए ऐसे इवेंट्स को क्या कहेंगे? अनलाइकली। आपने ये नहीं कहना कि कैन नॉट अकर, बेटा कैन नॉट अकर तो 0% पे होता है, कैन नॉट अकर 0% पे होता है, वो इम्पॉसिबल इवेंट्स के लिए होता है कैन नॉट अकर। तो फिर यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ तो है ना चांसेस, ये अलग बात है, बहुत कम है, तो अनलाइकली टू अकर। क्लियर? क्लियर? Yes, अगर sir. अगर अगर किसी भी इवेंट में उसकी तमाम आउटकम्स के आने के चांसेस इक्वल हों तो लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। और अगर किसी इवेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 5% से कम हो तो ऐसे इवेंट को अनलाइकली टू अकर कहते हैं। डन? Yes, sir. 15.24 if a coin is tossed 5 times the probability of, तो बेटा 5 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस करें तो टोटल आउटकम्स कितनी बन जाएंगी? 32। 32। शाबाश। अब 5 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड, 5 में से 5 हेड आ जाएं, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/32। 1/32. Yeah। ओके, Yes, sir. इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 टेल। तो बेटा 5 टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 1/32. तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पर डी में होता ना नन ऑफ दीज, तो मैंने ए को टिक करके अगले क्वेश्चन पे चले जाना था, क्योंकि चारों में से किसी एक नहीं ठीक होना था ना। लेकिन डी पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज, तो इसका मतलब ये भी ठीक हो सकता है। तो मैं बी ऑप्शन को चेक करूंगा। 5 हेड की प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर चुके हैं ना हम लोग, 1/32। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो टेल, जीरो टेल का क्या मतलब है? जीरो टेल Okay, का क्या सारे मतलब heads. है? All heads. सारे ऑल हेड, तो यहाँ पर भी तो वही ऑल हेड ही था। Yes, sir. हाँ, तो फिर 1/32। तो ए और बी दोनों ठीक हो गए। Yes, sir। अच्छा, अब जब Yes, दोनों sir. ठीक हैं तो इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि सी गलत होगा और बी, ए और बी दोनों को टिक कर दूंगा, फिर लाजिमी बात है ऑल ऑफ दीज ने आना है। Yes, sir. ओके? Yes, sir. अब वैसे अगर चेक कर लो तो 5 हेड 1/32, जीरो हेड, तो जीरो हेड से क्या मुराद है? पांचों की पांचों All tail. टेल। यस, ऑल टेल। Yes, sir। तो ऑल टेल के लिए 1/32, तो ऑल ऑफ दीज। क्लियर? Yes, sir. Clear है sir. The probability of two mutually exclusive events, बेटा mutually exclusive events की probabilities क्या लॉ अप्लाई करती हैं इसके लिए? Addition law. हाँ, तो किस Addition। तरह से डिनोट करेंगे? Probability of A plus probability of B। हाँ, अब बेटा यहाँ पर ए को नहीं टिक करना था, ए एडिशन लॉ को शो कर रहा है।
और एडिशन ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों के लिए सेम डिनोट किया जाता है। तो उसने सिर्फ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पूछा था तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना था। क्लियर? B. Yes, sir. Yes, क्वेश्चन 15.26 Option C. C option. C option. the probability of two non-mutually exclusive events is Yeah. C option. ओके। अब बेटा मैंने आपको लॉज इसीलिए पढ़ाए थे कि एमसीक्यूज में जब फार्मूलाज पूछ लें तो आपको फार्मूलाज का पता हो, वरना क्वेश्चन तो हम लोगों ने सारे सॉल्व कर लिए थे ना। ओके Yes, sir. Yes, Yes. sir. 15.27 को देखें। The probability B of two option. independent events के लिए बी ऑप्शन। Yes, sir. लेकिन अगर नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो बेटा वो दो पढ़ी थी हमने कंडीशंस, दो फार्मूलाज देखे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी से कहते हैं। तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा इवेंट अकर हो चुका है। तो इधर कहते हैं इफ इवेंट ए हैज अकर, मतलब अकर फर्स्ट, तो उसके लिए जो इवेंट अकर हो जाए वो, और जिस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो सी ऑप्शन। तो इसे यही कहते Yes, हैं ना, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। Yes, Yes, sir. sir. तो ये the sum of the probabilities of two complement events is always 1. p plus q. One. P plus q is Yes, equal to sir. 1. Probability of an impossible event is always equal to 0. इम्पॉसिबल Zero. इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 हुआ करती है, और सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू 1। सर्टेन इवेंट्स जैसा कि भाई सूरज मशरिक से तुलू होगा तो ये सर्टेन इवेंट्स है। ओके, और हमेशा ये ऐसे होता है। कभी आपने देखा कभी मशरिक से, कभी मगरिब से, कभी शुमाल, कभी जनूब, ऐसा हो जाता हो। मतलब सर्टेन इवेंट्स बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ उनकी प्रोबेबिलिटीज हमेशा 1 होती है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. 15.32 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू -0.3। जैसे ही मैंने माइनस देखा मैंने नॉन ऑफ दीस को टिक कर दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव नहीं होती और प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन 1 भी नहीं होती। क्लियर? Yes, sir. A box contains 10 items, 3 of which are defective, 4 are selected at random without replacement. The probability that at least 2 are defective is जी, क्या लिखेंगे इसके लिए? At least 2 are defective, तो 3C2 multiplied by 7C2 plus 3C3 multiplied by 7C1 divided by 10C4। हाँ जी, क्या तमाम स्टूडेंट को क्लियर? एटलीस्ट 2 आर डिफेक्टिव, तो 2 डिफेक्टिव होने चाहिए या फिर 3 डिफेक्टिव होने चाहिए, तो उसके मुताबिक मैंने प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर दी। एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? No, sir. आंसर क्या है? 33%. जी जमशेद, क्या कह रहे हो? सर ये शॉर्टकट मेथड से कैसे होगा? नहीं कर बेटा, ये करना ही इसी तरह से है। ये इसी तरह, ये ही शॉर्टकट मेथड है इसका। ओके ओके सर।